नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट। इसमें आज हिंदी और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समान हिंदी के, जिसमें 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु अर्थ में अंतर हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु अर्थ में अंतर हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है। और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाटानुप्रास अलंकार। जिस पंक्तियों में समानार्थक शब्दों का या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु अर्थ में अंतर हो तो वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूरा सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। और जिस अलंकार में एक ही वर्ण ही की केवल 2 बार आवृत्ति हो उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या? छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। और जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। और जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो उसे वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा मौका देखते रहना। क्या है? मौका देखते रहना। अनादर करना के मुहावरा का अर्थ है उपेक्षा करना। फूला नहीं समाना क्या क्या होगा? तो वो है खुश हो जाना। आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा झगड़ा मिटाना। आग पर पानी डालना मुहावरा का अर्थ है झगड़ा मिटाना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। परिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? और इसका आंसर होगा परि। क्या है? परि जो है उपसर्ग है। परि उपसर्ग से बने शब्द है जैसे और भी है परिचय। क्या है? परिचय, परिणाम, परित्याग। क्या है? परित्याग आदि। संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा संभाव्य भविष्यता। क्या है? संभाव्य भविष्यता। मैं खेलूंगा यह समान भविष्य काल का उदाहरण है। बिजली चमकेगी यह सामान्य भूतकाल का जो है वो उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। और इसका सही समास होगा यहाँ दिग्गु समास। दिग्गु समास में पहला पद जो है वो संख्या होता है। क्या होता है? पहला पद जो है वो संख्या होता है, वो दिग्गु समास कहलाता है। त्रिभुवन 3 होगा। क्या है? त्रिभुवन। यथाशक्ति शब्द में अव्यभिभाव समास है। नीलकंठ शब्द में क्या होता है? बहुब्रीहि समास है। अगर सदाचार है तो क्या है? कर्मधारय समास है। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। स्वर्गारोहण का इसका सही संधि विच्छेद होगा स्वर्ग प्लस आरोहण। क्या है? आरोहण, स्वर्गारोहण। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। स्वर्गारोहण में कौन सा संधि है? तो ये दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि है। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन का वर्ण का उदाहरण कौन सा है। और इसका सही आंसर होगा छ। क्या है? छ। तालव्य व्यंजन कौन सा होता है? च होता है, छ होता है, ज होता है, झ होता है, य होता है, ये स होता है और य होता है। ये सब जो है वो क्या है? तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है इस चित्र को छूना मना है। इस चित्र को छूना मना है इस किस प्रकार का वाक्य है। और इसका आंसर हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य है। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती यह संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। तुम कैसे हो यह प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। सूर्य गर्मी देता है यह विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। सही बर्तनी वाला शब्द कौन कौन सा है। सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से ये बताना है। तो सही लिखा हुआ है कार्यालय। इस तरह कार्यालय जो है वो सही लिखा। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। सहयोग, भूमिका, संस्कार, योगदान। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भूमिका। क्या है? भूमिका स्त्रीलिंग शब्द है। सहयोग, संस्कार, योगदान ये सब पुल्लिंग शब्द है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा क्रोध। क्या है? क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या है? शोक होता है।
मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा छ। क्या है? छ हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है? 43 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन सा है? तो वो है ट है, ह है, ड है, ढ है और क्या है? न है। अगला है शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं। इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है? सही जवाब होगा परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। 30 40 यह संख्यावाचक विशेषण है। भला बुरा यह गुणवाचक विशेषण है। यह दुकान अच्छी है यह सार्वजनिक विशेषण सार्वनामिक क्या है? सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। यह दुकान अच्छी है यह सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? आंसर हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। क्या है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है? श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है? आंसर हो जाएगा सावन। क्या है? सावन। जोबन शब्द का तत्सम रूप क्या है? यौवन। अगर मान लिया कि जोबन कह रहा है, जोबन शब्द का तत्सम रूप क्या है? तत्सम रूप जो है वो क्या हो जाएगा? यौवन। यौवन क्या है? यौवन। सप्तसती, सप्तसती शब्द का तद्भव रूप जो है वो क्या है? तो सतसई है। क्या है? सतसई है। 18 का तत्सम शब्द जो है क्या होगा? अदस्य होगा। क्या? अदस्य होगा। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अत्यंत कम। ऊंट के मुंह में जीरा इस लोकोक्तियों का अर्थ है अत्यंत कम होता है। इनमें कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? द्रविड़ भाषा जो है वो नहीं है तो वो है मालवी। मालवी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं। द्रविड़ परिवार के प्रमुख भाषा में जो आता है वो कौन कौन आता है? तो एक तो आता है मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु आदि जो है ये सब क्या आता है? द्रविड़ भाषा। हिंदी अनुवाद को हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत है? और इसका सही आंसर होगा राजभाषा विभाग। क्या है? राजभाषा विभाग। नवरस है, नवरस है, इस वाक्य में नव किस प्रकार का विशेषण है? और इसका सही जवाब होगा संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संस्कृति, संदर्भ, रचना, राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द है? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है 3 होगा। संस्कृति, संदर्भ, रचना, राय, इन चारों में से स्त्रीलिंग जो है वो है संस्कृति, रचना और राय है। संदर्भ जो है वो पुल्लिंग है। क्या है? ये जो है वो पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। क्या है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? और वो कहलाता है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। एक दूसरे में समझिए कि द्वंद्व यानी लड़ाई हो रहा है कि पूर्व पद या उत्तर पद दोनों में से हम प्रधान है, हम प्रधान है, इस तरह याद कर सकते हैं। दोनों ही प्रधान अगर हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। नीलकंठ बहुब्रीहि समास है। माता पिता द्वंद्व समास है। लोटा डोरी द्वंद्व समास है। भाई बहन द्वंद्व समास है। सही बरतने वाला शब्द कौन सा है? और इसका सही आंसर जो होगा वो परामर्श। क्या है? परामर्श। स्थिर का विलोम शब्द है। स्थिर का जो है विलोम शब्द क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। 56 के जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो विलोम देखते हैं क्या क्या होगा। एक तो अस्थिर होगा, एक जो है वो चंचल होगा। क्या है? चंचल होगा, गतिशील होगा, गतिमान होगा। ये सब जो है एक इसका अस्थिर का विलोम शब्द है। और निर्विकार का विलोम शब्द विकार होता है। निर्विकार का विलोम शब्द जो है विकार होता है। मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, आंसर है इसका डी होगा। 1 लीटर दूध पीता हूँ, मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ में विशेषण शब्द क्या है? और वो विशेषण है 1 लीटर। क्या है? 1 लीटर। कृष्णार्पण, कृष्णार्पण शब्द कौन सा समास है? सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कृष्णार्पण जो है समस्त पद होगा। क्या है? समस्त पद होगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो कृष्णार्पण के शब्द कौन सा समास है? तो ये समस्त पद होगा। जैसे कृष्ण के लिए अर्पण यानी तत्पुरुष समास। क्या है? इसमें ऑप्शन में नहीं है, ये होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष जो है समास। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। काम बोलने वाला,
कम बोलने वाला मितभाषी। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मीठा बोलने वाला मिष्टभाषी, अधिक बोलने वाला वाचाल। वाचाल का क्या होगा? अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाला। आकांक्षा का पर्यायवाची है, आकांक्षा का पर्यायवाची है इच्छा, इप्सा। क्या है? इप्सा। आकांक्षा का अन्य पर्यायवाची शब्द है इष्णा, कामना, अभिलाषा, वांछा, उत्कंठा आदि। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? और इसका आंसर होगा समीधा। क्या है? समीधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? तो होगा समीधा होगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है अनल, पावक, दहक, ज्वलन आदि। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आंसर होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। संजय बाहर घूम रहा है, इस वाक्य में बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इस तरह ड क्या है? ड़ जो है वो क्या है? कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द बताना है तो रोहिणी। रोहिणी जो है वो शुद्ध शब्द है। रोहिणी का पर्यायवाची शब्द होता है गल, गौ, धेनु आदि। यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। उद्धव का लेन न माधव का देन, इस लोकोक्तिया का अर्थ क्या है? और इसका आंसर हुआ किसी से कोई वास्ता ना रखना। क्या है? किसी से कोई वास्ता ना रखना। मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है बिहार में। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। राजस्थान में राजस्थानी, छत्तीसगढ़ में माघही, भतरी, हल्बी बोली जाती है। पंजाब में गुरुमुखी, शाहमुखी बोलियां बोली जाती है। अंबल में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, उपयुक्त पद में कौन सा रस है? और इसका सही आंसर होगा अद्भुत रस। क्या है? अद्वैत रस जो है वो रस है, अद्भुत रस है। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे कौन सा रस कहते हैं? और इसे कहते हैं अद्वैत रस। क्या है? अद्वैत रस कहते हैं। मैंने उसकी सहायता नहीं की, कौन सा वाक्य है? आंसर हो जाएगा निषेधवाचक। क्या है? निषेधवाचक। आंसर 70 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मनाही अथवा नकारात्मक वाक्य को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है? सही आंसर हमारा होगा ए, संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कहते हैं दिग्गु समास। क्या है? दिग्गु। जिसे चतुर्भुज, चार भुजा वाला, चौराहा, चार राह वाला। दिए गए वाक्यांश को रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ मैं आगरा गई थी। आंसर हमारा हो जाएगा वहां से आगरा गई थी। क्या है? 73 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दूरी अथवा अलगाव के लिए यहाँ के स्थान पर वहां का प्रयोग होना चाहिए। सही बात होगा वहां से आगरा गई थी। संगीत में मूल स्वरों की कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो वो 7 होती है। क्या है? 7 होती है। कौन कौन? तो सा, रे, गा, मा, प, ध और नी। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज मौसम बहुत खाली स्थान है और इसका आंसर होगा सुहाना है। क्या है? सुहाना है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होती है, और ये हो जाएगा उत्पत्ति होती है। क्या है? उत्पत्ति होती है। आंसर 76 का बी हो जाएगा। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन, चितई जानकी लखन तन में कौन सा छंद है? आंसर हो जाएगा सोरठा। क्या है? सोरठा है। सोरठा छंद है। गीतिका में 20 वर्णिक छंद होता है, उल्लाला में 28 वर्णिक छंद है। और यहाँ जो गलत है उत्पत्ति इस तरह लिखा था। क्या है? उत्पत्ति, उत्पत्ति, इसलिए ये गलत है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम होता है? उत्कर्ष का तो आंसर होगा अपकर्ष। क्या है? अपकर्ष होगा। अंत का विलोम शब्द शुरू होगा। पतन का विलोम शब्द उत्थान होगा।
मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? और ये हो जाएगा कृतवाच्य। क्या है? कृतवाच्य। मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में कृतवाच्य का प्रकार है। तेजस्विनी से चला जाता है, इस वाक्य में भाववाच्य क्रिया है। दिव्यता से मिठाइयां खाई गई, इस वाक्य में कर्मवाच्य क्रिया है। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? आंसर हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का 81 के जो होगा भाग्य, भाग्य शब्द जो है वो तत्सम होगा। भाग्य का तद्भव जो होगा वो क्या होगा? भाग होगा। चौथा का तत्सम चतुर्थ होता है। क्या है? चतुर्थ होता है। निम्न में एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का जो है वो चयन कीजिए। तो सप्ताह, सप्ताह जो है द्विगु समास है, क्योंकि इसका पहला पद जो है वो संख्यावाचक है। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द तो छाह। क्या है? छाह शब्द तद्भव है, अन्य तत्सम शब्द है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंधे आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम जो है वो बताइए। तो वह है दोहा छंद। क्या है? दोहा छंद है। सीखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? सही आंसर हो जाएगा चोटी। क्या है? चोटी। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह। क्या है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जो सो, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? तो वो है लापना। क्या है? लापना शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है। अनजान शब्द हिंदी के अन उपसर्ग से बना है। बिनचखा। क्या है? बिनचखा शब्द हिंदी के बिन उपसर्ग से बना है। बिनजना शब्द हिंदी के बिन उपसर्ग से बना है। दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा अपराह्न। क्या है? अपराह्न। दोपहर के बाद का समय के लिए अपराह्न कहा होता है। दोपहर के 12 बजे से पहले तक के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। सुबह का समय 4 से 5:30 बजे तक होता है। दोपहर का समय 12 बजे का होता है। भच्छन में कौन सा प्रत्यय है? भच्छन में आंसर हो जाएगा अन्न। क्या है? अन्न। मिलान। क्या है? मिलान। मिलान में आन प्रत्यय है। क्या है? आन प्रत्यय है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस, और इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कम खर्च करने वाला हो। सही आंसर होगा कम खर्च करने वाला, मित व्ययी। क्या होगा? मित व्ययी। कम खर्च करने वाला, जो कम खर्च करने वाला हो। कम खर्च करने वाला खाली हो अल्प व्ययी। व्यय नहीं करने वाला अव्ययी। अधिक खर्च करने वाला अति व्ययी। 92 से 96 तक दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोह मन की उस खाली स्थान का जो है वो घातक है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मोह मन की उस दशा। यहाँ क्या हो जाएगा? दशा का घातक है, जिसमें मनुष्य जो है, क्या है? जिसमें मनुष्य जो है वो भ्रम के कारण सत्य को, क्या है? भ्रम के कारण सत्य को यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पहचानने। क्या हो? पहचानने में खाली स्थान। क्या है? खाली स्थान। पहचानने में जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा असमर्थ। क्या है? असमर्थ। यहाँ पहचानने असमर्थ, यहाँ भ्रम, इस तरह का जो है यहाँ पर है। हो जाता है मोह के कारण हमारी चेतना पर मत का खाली स्थान जो है वो चढ़ जाता है। तो ये आवरण क्या है? आवरण चढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो अतिथि का सत्कार ना करे उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आतिथ्य। क्या है? आतिथ्य। जो अतिथि को सत्कार ना करे उसे आतिथ्य कहेंगे। कुछ अन्य अनेक शब्द का एक शब्द है जिसे क्या है? जिसके आने की तिथि मालूम ना हो। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो वो अतिथि हो गया। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य हो जाएगा। क्या है? आतिथ्य हो जाएगा। और सीमा या मर्यादा में रहित अमर्यादित हो जाएगा। बहुत कम बोलने वाला अल्पभाषी। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक। गुरु स्वर कितने होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 7 होते हैं। कौन कौन? आ, ई, उ, ए, ओ, और कौन होगा? औ होगा। ये 7 जो है वो गुरु स्वर है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है?
आंसर हो जाएगा रति। क्या है? रति। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में रति अस्थायी भाव जो है वो कहते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्व रस, अद्भुत रस और एक शांत रस। कितने रस है? 8। पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? सही आंसर होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होता है। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। पीताम्बर, पीत यानी पीला है, अंबर यानी वस्त्र जिसका। नीलकमल, नीला है जो कमल। चंद्रमुखी, चंद्र के समान जो है वो मुख वाली। क्या है? मुख वाली। चलिए अब आइए देखते हैं समान अंग्रेजी के। इसमें 30 प्रश्न रहेंगे। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से सिलेक्ट करना है जो रॉन्गली लिखा हुआ है, तो वो हो जाएगा गैजेट। क्या है? गैजेट। गैजेट इसका सही स्पेलिंग होगा GAZETE। गैजेट मतलब होता है राजपत्र। क्या है? राजपत्र होगा। गौज, गौज माने होता है मापना। क्या है? मापना। गैजल, गैजल मतलब होता है मृग। क्या है? मृग या हिरन। और ये गौज मतलब होता है जाली। क्या है? जाली या धुंधलापन। सिलेक्ट द सेंटेंस विच हैज नो स्पेलिंग जो है वो एरर। बीथोवन इज नोन टू बी ए प्रोडिजियस म्यूजिशियन ऑफ ऑल टाइम्स। आंसर हमारा दूसरा के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। प्रोडिजियस मतलब विलक्षण या असाधारण। क्या है? असाधारण। Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. A story of an individual written by himself. इसका आंसर हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। क्या है? नोवेल क्या होता है? उपन्यास। हिस्ट्री इतिहास। बायोग्राफी दूसरे के द्वारा लिखी गई जीवनी, बायोग्राफी कहलाता है। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। Transform the given sentence into assertive. How gorgeous is the sunset? और इसका आंसर हो जाएगा बी। द सनसेट इज वेरी जॉर्जियस। क्या है? जॉर्जियस। 4 के जो हो जाएगा बी हो जाएगा। सही assertive वाक्य द सनसेट इज वेरी जॉर्जियस। Which of the following word form a new word by adding prefix री खाली स्थान? इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रेसेड। क्या है? रेसेड। Select the option that will improve the bold part of the sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. Why are you looking on my face like this? आंसर हमारा जो हो जाएगा ए, looking at my। क्या है? looking at my। look at something या face किसी चीज या चेहरे पर देखना, इसलिए looking on my के स्थान पर looking at my होना चाहिए। चलिए, Major hubs of the information technology industry is the Silicon Valley of Central California. सही आंसर हो जाएगा डी, मेजर हब ऑफ। क्या हो जाएगा? मेजर हब्स ऑफ के स्थान पर ए मेजर हब ऑफ होना चाहिए। ए मेजर हब ऑफ होना चाहिए। आंसर हमारा जो है डी होगा। Which of the following parts of speech ends with suffix cy? क्या है? cy। तो ये हो जाएगा नाउन। क्या है? नाउन हो जाएगा। 8 का सी। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 9 के आंसर हमारा जो होगा टेंडेंसी। क्या है? टेंडेंसी। आंसर हमारा जो हो जाएगा टेंडेंसी मतलब रुझान या झुकाव। ही इज रीडिंग ए बुक, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, वो हो जाएगा बी। ए बुक इज बीइंग रेडी बाय मी। क्या है? मी। आंसर हमारा बी। फॉर्म ए वर्ड बाय एडिंग एंस एज सफिक्स। क्या है? एंस एज सफिक्स। 11 हो जाएगा एक्सेप्ट। क्या है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। फाइंड द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस। ही डिलीवर्ड हिज स्पीच। आंसर क्या हो जाएगा? सी, डिलीवर्ड हिज स्पीच हो जाएगा। क्या? डिलीवर्ड हिज स्पीच। फाइंड द ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट इन द सेंटेंस। आई गेव हिम ए बुक। आई गेव हिम ए बुक हो जाएगा हिम। क्या है? हिम। आंसर हमारा 13 के सी हो जाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लिविंग थिंग्स को इंगित करता है, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग को। यहाँ हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पेंट द विंडोज, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये हो जाएगा लेट द विंडोज बी पेंटेड। लेट द विंडोज बी पेंटेड। आंसर 14 के जो है वो बी हो जाएगा। फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग द सफिक्स हुड।
क्या है, हुड। आंसर हमारा जो हो जाएगा चाइल्डहुड, क्या है, चाइल्डहुड। फाइंड द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट। आंसर हमारा हो जाएगा द बॉय, क्या है, द बॉय सब्जेक्ट है। क्या इस बात में द बॉय जो है वो सब्जेक्ट है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। टू लैग बिहाइंड, टू लैग बिहाइंड मतलब बोलना है पिछड़ जाना, क्या है, पिछड़ जाना। टू फेल टू मेंटेन द पेस या प्रोग्रेस, सी होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। लैप अप, क्या है, लैप अप, तो ये होगा एक्सेप्ट एगरली, क्या है, एक्सेप्ट जो है वो एगरली। लैप अप का अर्थ होता है उत्सुकता पूर्वक ग्रहण करना। द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज, क्या है, हॉर्स इज, तो वो है मेयर, क्या है, मेयर। ए मेयर इज एन एडल्ट फीमेल हॉर्स, क्या है, एडल्ट फीमेल हॉर्स। मेक ए मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग सफिक्स मेंट एंड चूज द बेस्ट आंसर, क्या है, चूज द बेस्ट आंसर। द डेवलपमेंट, क्या है, डेवलपमेंट। कंप्रीहेंशन 21 से 25 तक है, आप इसे पढ़िएगा। और यहाँ पर जो खाली स्थान है इसमें से कौन सही बैठेगा वो हमें लगाना है। 21 के आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 22 का आंसर हो जाएगा बी, क्या है, बी। 23 की अगर हम बात करते हैं, 23 के भी आंसर हो जाएगा बी। 24 का क्या हो जाएगा, 24 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। और 25 का जो आंसर होगा वो सी होगा, क्या है, सी होगा। बस इसे पढ़ना है और इसे जो है खाली स्थान पे फिल कर देना। अब पैसेज है क्वेश्चन नंबर 26 से 30, पैसेज को भी अच्छे से पढ़िएगा। और 26 का आंसर यहाँ हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 27 की अगर हम बात करते हैं तो 27 का आंसर ए होगा। 28 का आंसर बी होगा। 29 का आंसर जो है वो डी होगा। और 30 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 के भी डी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 10। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।